जैसे कि चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर की बात हो रही है यहां पे। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या हुआ, पहले तो हमें यही जानना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसके बारे में हम बात कर सके, ये इतनी है, ये उतनी है, जिसके बारे में हम जिसकी अमाउंट या वैल्यू हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सके, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मास हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या हुआ, जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम कह सकते हैं कि इस चीज का मास कम है, इसका ज्यादा, इसका 2 kg है, इसका 3 kg है, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, वो सब चीजें हम कह सकते हैं। मास, टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर भी ऐसी बहुत सारी चीज। टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन पेन की कोई यूनिट ही नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर सकते किसको ज्यादा पेन हो रहा है, किसको कम पेन हो रहा है। क्या पता कम पेन वाला ज्यादा चिल्ला रहा हो, क्या पता ज्यादा पेन वाला कम चिल्ला रहा हो, हम पेन का पता नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इमोशंस होते हैं, कोई ज्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है। इमोशंस कितने हैं वी कैन नॉट मेजर। किसी कोई ज्यादा इमोशनल हो रहा है या कम इमोशनल हो रहा है, हमें पता नहीं है। क्या पता कोई इमोशनल होने पे एक्सप्रेस ज्यादा करता हो, इमोशनल कम हो, कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पता नहीं कर सकते। इमोशन, थॉट्स, ये चीजें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के साथ कोई यूनिट नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मास हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। उन सब चीजों को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर 2 टाइप की होती है, ठीक है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होगी, या तो वो वेक्टर होगी, ठीक है ना, या फिर वो स्केलर होगी, ठीक है ना। अगर वो वेक्टर है तो क्या होगा, उसमें वैल्यू होगी और साथ में डायरेक्शन भी होगी। वैल्यू होगी उसकी, कुछ डायरेक्शन भी होगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वेलोसिटी, जब हम कहते हैं कोई चीज इस तरफ दौड़ रही है 6 मीटर पर सेकंड से, पर हमको बताना पड़ेगा कि इस तरफ दौड़ रही है, तब ये चीज वेलोसिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। फोर्स मतलब किसी चीज को अगर हम पुश कर रहे हैं, तो पुश करने के साथ साथ कोई डायरेक्शन भी डिसाइड करनी होती है कि हमें इस तरफ पुश करना है या इस तरफ पुश करना है। तो ये वाली चीज भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक्चुअल में वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस फोर्स में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज है, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज है। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनमें हमको चलने के साथ साथ, बताने के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि दिल्ली किस तरफ है, तो आप बताओगे इस तरफ 200 किलोमीटर, यानी कि आपको 200 किलोमीटर बताने के साथ साथ यह भी बताना पड़ेगा कि किस तरफ है, ठीक है। तब जाके उस इंसान को पूरा कंप्लीट एड्रेस समझ में आएगा। इसका मतलब जो आप बता रहे हो कि दिल्ली कितना है, कहां है दिल्ली, तो आप बोलोगे 200 किलोमीटर इस तरफ। तो हमारा क्वेश्चन जो है दिल्ली कहां है, ये एक पूछने वाला हमसे एक वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है, जिसमें हमको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमको
डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मास, ठीक, मास को बता दो बस किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ठीक है, मास को बता दीजिए कि 5 किलोग्राम। क्या ये बताना होगा कि ईस्ट में 5 किलोग्राम है? मास तो मास है, उसकी वैल्यू है, ठीक है, इस तरफ मास हुआ। और भी बहुत सारी चीजें जैसे टेम्परेचर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर है 5 डिग्री, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, यहां पे नो नीड फॉर डायरेक्शन, इसमें कोई नीड नहीं है डायरेक्शन की, इसमें कोई नीड नहीं है डायरेक्शन की। स्पीड, ठीक है ना, स्पीड का मीनिंग केवल स्पीड से है, यानी कि मान लो कोई साइकिल चला रहा है, कितनी स्पीड से साइकिल चला रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से। अब किस तरफ चला रहा है ये उसने नहीं पूछा, वो केवल ये पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। अगर आप इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताओगे तो ये क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी, और जब ये वेक्टर होगी इसको स्पीड नहीं बोलेंगे हम, फिर इसको वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी होता है, उनको वेक्टर्स बोलते हैं। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन के बारे में, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक। अब इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए और स्केलर के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक। इसी चीज को हम थोड़ा सा और स्ट्रेस के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, अगर मैं वेक्टर्स को देखूं, अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, ठीक, तो वेक्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें हैं, होनी जरूरी है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्केलर होती है, ठीक है ना। इसलिए एक थर्ड रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए, किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए एक वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करेगी, ठीक। अगर वो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं कर रही है, ठीक, तो भले ही चाहे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। अब वेक्टर एडिशन रूल क्या है ये देखना है मुझे, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन रूल क्या है ये देखना है मुझे। मान लीजिए, देखिए वेलोसिटी, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी होती है स्पीड और उसके साथ अगर आप डायरेक्शन बताते हो, अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन बताते हो तो आप वेलोसिटी बता रहे हो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम मान लो डी लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डी लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच का डिफरेंस। मान लो कोई पार्टिकल ए पे है और वो चल के बी पे पहुंच गया है, ठीक है, तो ए को बी से मिलाने वाली शॉर्टेस्ट लाइन, ये ए को बी से मिलाने वाली शॉर्टेस्ट लाइन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। अब इस चीज से कैसे पता चलता है? अगर मैंने केवल ये क्वांटिटी ऐसे लिख के दे दी आपको कि ए और बी, आपको कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल ए से बी की तरफ गया, बी से ए की तरफ गया, ठीक है ना। इसलिए अगर मैं इस चीज को डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं तो मुझे यह जरूर बताना पड़ेगा कि इस तरफ, ठीक है।
अगर मैं ये एरो दिखा दूंगा यहां पे तो मुझे पता चल जाएगा कि ए से लेके बी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट इतना है। मान लो ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, 5 मीटर है। ठीक, अब ये तो डिस्टेंस हुई। डिस्प्लेस का मीनिंग क्या हुआ? आपको डिस्टेंस तो बतानी है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी है। अगर एक पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है तो हम बोल रहे हैं 5 मीटर ए टू बी। दैट मीन्स हम एक वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हैं। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर वो बी से ए की तरफ जाता है, ठीक, तो हम बोलेंगे 5 मीटर फ्रॉम बी टू ए। अभी भी हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। ठीक, अगर हम केवल 5 मीटर बोल रहे हैं तो हम डिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब मेरे को एक्सप्लेन करना है वेक्टर एडिशन रूल, तो मैं वेलोसिटी की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करूंगा, वेक्टर एडिशन रूल को। ठीक है ना, आप ये देखिए वेक्टर एडिशन रूल एक्चुअल में होता क्या है। एक बहुत ही आश्चर्य होगा आपको इसके रिजल्ट सुन के कि वेक्टर एडिशन रूल का मीनिंग क्या होता है और ये ऐसा कैसे हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए वेक्टर एडिशन रूल का मीनिंग क्या है। इमेजिन करिए कि हमारे पास एक इस टाइप का पाइप है, ऐसा पाइप है हमारे पास, एक इस टाइप का पाइप है, ठीक है ना, जिसकी ये वाली लेंथ 4 मीटर है। ठीक है, जिसकी ये वाली लेंथ 4 मीटर है। अब हमारे पास एक बॉल है, ये रही बॉल, ठीक, और इस बॉल का साइज बिल्कुल इस पाइप के साइज के बराबर है। अगर मैं इस बॉल को हिट कर दूं इस तरफ, तो ये बॉल इसमें से पास होते हुए, ऐसे पास होते हुए, पाइप के अंदर से पास होते हुए यहां बाहर निकल आएगी। ये बॉल यहां बाहर निकल आएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर ये वाली लेंथ 4 मीटर है, ठीक है, और इस बॉल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, इस बॉल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। या इसके डेटा को थोड़ा सा हम इजी बना लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे। ये मान लीजिए 16 मीटर है, दिस इज पाइप ऑफ 16 मीटर एंड बॉल की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां से बॉल में किक मारूंगा 4 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा इसको? 16/4 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड में बॉल यहां से बाहर निकल आएगी। बात समझ में आती है? इट मीन्स बॉल की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए मैंने यहां पे कुछ डायरेक्शन भी डिसाइड कर दी है, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूंगा। ठीक, तो मैं ये इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इस चीज को कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है 4 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। इस चीज को मैं एक्सप्लेन ऐसे करूंगा और इस चीज को मैं वेलोसिटी बोलूंगा। अब जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उस पे हम एरो भी लगाते हैं। ठीक है ना, हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसको विद एरो शो करते हैं। जैसे वेलोसिटी है, ये वेक्टर है। जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स है, ये वेक्टर है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। जो भी मान लो एक्सेलरेशन है वो भी वेक्टर है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हम सबके ऊपर एरो लगाते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब इमेजिन करिए कि इस पाइप को हमने t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे इस बॉल में किक मारी है इस तरफ, और ये बॉल इसमें घुस चुकी है। फिर हमने क्या किया? हमने ये वाला जो पाइप है, इस पाइप में इस तरफ किक मारी 3 मीटर पर सेकेंड से। यानी कि जो ये पाइप है, हमने इसको इस तरफ वेलोसिटी दे दी 3 मीटर पर सेकेंड। जिस मोमेंट पे हमने इस बॉल को इस तरफ किक मारी तो ये पाइप में एंटर कर गई। उसी वक्त पाइप को वेलोसिटी दे दी इस तरफ
कितनी 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखिए 1 सेकंड बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद क्या होगा, जैसे ही बॉल यहां पहुंचेगी, 1 सेकंड बाद बॉल यहां पहुंचेगी इसमें, लेकिन पाइप यहां पहुंच चुका होगा। उस टाइम के बाद पाइप यहां पहुंच चुका होगा। आप देखो पाइप कहां पहुंच चुका होगा, पाइप यहां पहुंच चुका होगा। तो बॉल एक्चुअल में आपको यहां नहीं मिलेगी, बॉल आपको यहां मिलेगी इस जगह, ठीक। उसके 1 सेकंड बाद क्या होगा, पाइप में बॉल फिर से 4 मीटर आगे चली जाएगी, पाइप में बॉल 4 मीटर आगे चली जाएगी, लेकिन पाइप 3 मीटर आगे भी चला जाएगा, ठीक है ना। दिस इज आफ्टर 1 सेकेंड। और 1 सेकंड और अगर पास हो गया तो पाइप थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, पाइप जो है वो और ऊपर चला गया, ये देखो पाइप यहां पहुंच गया, और बॉल इस तरफ 4 मीटर और आगे बढ़ गई, तो बॉल अब यहां पहुंच गई, ठीक है ना। ये आफ्टर 2 सेकेंड। 1 सेकंड बाद ये सीन होगा, 2 सेकंड बाद सीन ये होगा, 3 सेकंड बाद क्या सीन होगा, 3 सेकंड के बाद सीन ये वाला होगा, पाइप थोड़ा और आगे चला जाएगा और बॉल यहां पहुंच जाएगी, ठीक। फिर 1 सेकंड बाद और क्या होगा, फिर पाइप कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, और अब 4 सेकंड के बाद बॉल बाहर निकल आएगी यहां से। दिस इज आफ्टर 3 सेकंड एंड दिस इज आफ्टर 4 सेकंड। अगर ये चीज वेलोसिटी है, इसका मीनिंग ये हुआ चाहे कुछ भी है, एक बार अगर बॉल पाइप में चली गई तो पाइप के अंदर वो 1 सेकंड में 4 मीटर आगे बढ़ ही जाएगी, 1 सेकंड में वो 4 मीटर आगे बढ़ ही जाएगी। तो पाइप से बॉल कितने टाइम में बाहर आ जाती है, 4 सेकंड के बाद। तो बॉल जब एंटर करेगी उसे लगेगा कि मैं यहां निकलूंगी इस जगह, पर जब वो बाहर निकलेगी तो कहां निकलेगी, यहां पे, ठीक। अब आप देखिए टाइम कितना लगा हमें, 4 सेकंड। बॉल कहां से एंटर हुई थी, पोजीशन 1 से एंटर हुई थी और पोजीशन 2 पे निकली है, ठीक। अब आप ये देखो, अगर मैं बॉल का पाथ ड्रॉ करूं तो बॉल एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आई है, यहां यू। अब आप ये देखो, अगर ये वाली चीज कितनी होगी, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है तो 4 सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, 12 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये वाली लेंथ 25 मीटर निकलेगी, क्योंकि 12 मीटर ये है, नहीं 15 मीटर, 25 मीटर निकलेगी, ठीक है। 20, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इट विल बी 20 मीटर, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो आप देखो ये वाली लेंथ 20 मीटर निकलेगी। अब अगर बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर मेजर की जाए तो बॉल की वेलोसिटी कितनी लगेगी, 20 मीटर चली है वो कितनी देर में, 4 सेकंड में। तो बॉल की वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड निकल आई, किस तरफ, इस तरफ कितनी निकल आई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। इस एग्जाम्पल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये देखिए एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ये एक बॉल है, बॉल को हमने इस तरफ वेलोसिटी दी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, और साथ साथ बॉल को इस तरफ भी वेलोसिटी दी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस बॉल ने ना तो ये वाली वेलोसिटी एक्वायर की, ना ये वाली वेलोसिटी एक्वायर की, बॉल ने फाइनली ये वाला रास्ता एक्वायर किया। फाइनली रियलिटी में बॉल कहां निकल रही है, यहां पे, तो बॉल ने फाइनली ये वाला रास्ता एक्वायर किया और बॉल की वेलोसिटी कितनी निकल के आई, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में हमने सेम टाइम पे क्या, 2 वेलोसिटीज, ठीक है ना, दे दी टू 1 बॉल। एक बॉल को हमने 2 वेलोसिटी दे दी एक टाइम पे, एक तरफ 4 मीटर पर सेकंड और दूसरी तरफ 3 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल में अगर मैं पाइप को इस तरफ थ्रो करता हूं तो पाइप के साथ साथ बॉल भी तो ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमने एक बॉल को 2 वेलोसिटी दे दी है, 4 मीटर पर सेकंड इस तरफ और 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ, 4 मीटर पर सेकंड इस तरफ और 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ। तो बॉल ने क्या किया, दोनों को ऑबे किया,
बॉल ने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी ट्रेवल कर लिया और 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ भी ट्रेवल कर लिया और इन टोटल कितनी चली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, तो एक्चुअल में इस चीज को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 मीटर इन वन डायरेक्शन प्लस 3 मीटर इन अदर डायरेक्शन इज इक्वल टू 5 मीटर इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब आप ये देखो, ये जो मैंने ये वेलोसिटी दी है ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने बॉल को एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकंड, मैंने बॉल को वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है 3 मीटर पर सेकंड, और बॉल ने इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी एक्वायर की है। तो एक्चुअल में मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। ठीक है ना, और वी एक्स कितना है 4, वी वाई कितना है 3 और v कितना निकला है 5। अब आप देख लो 4 और 3 को ऐड करके कितना मिल रहा है 5। अगर मैं देखूं तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, 4 और 3 को ऐड करके तो 7 मिलना चाहिए। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है 7। फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यही है वेक्टर एडिशन। आप खुद देखो, एक बॉल को अगर आप 1 सेकंड में 4 मीटर इधर खिसकाओगे और 3 मीटर इधर खिसकाओगे तो एक्चुअल में बॉल 5 मीटर खिसकेगी 1 सेकंड में। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन, यही होता है वेक्टर एडिशन। आप देखो 4 मीटर इस तरफ खिसकाओगे और 3 मीटर इस तरफ खिसकाओगे तो बॉल एक्चुअल में यहां मिलेगी, कहां पे 5 मीटर आगे, और डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो एल्जेब्रिकली नहीं ऐड होती, वो वेक्टोरियली ऐड होती है, वो वेक्टोरियली ऐड होती है, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होती। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन, दिस इज वेक्टर एडिशन। तो ठीक, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन 4 और 3 को ऐड करके कुछ भी आ सकता है। वेक्टर एडिशन में 4 माइनस 3 से लेके 4 प्लस 3 के बीच में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, यानी कि 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है इसका। आप देखो, अगर मैं पाइप को और ज्यादा स्पीड देता, अगर पाइप को मैं और ज्यादा स्पीड देता तो वेलोसिटी किस तरफ आती, बॉल और वहां पे जाके निकलती, और पाइप को मैं कम स्पीड देता तो बॉल यहां पे जाके निकलती। तो डिपेंड करता है कि ये वाला वेक्टर आपने कितना ज्यादा रखते हो। ये वाला वेक्टर ज्यादा रखोगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, ये वाला वेक्टर छोटा रखोगे तो और नीचे आ जाएगा। ठीक, डिपेंड करता है आप किस तरीके से वेलोसिटी दे रहे हो। ठीक है, अब इस चीज को बोलते हैं वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन ऐसा नहीं है कि 4 और 3 को ऐड करके 7 ही मिलेगा। 4 और 3 को ऐड करके यहां देखिए हमें 5 मिल रहा है, 4 और 3 को ऐड करके हमें 6 भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, 4 और 3 को डिफरेंट एंगल पे ऐड कर दो, यानी कि पाइप को आप थोड़ी सी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ना देके इस डायरेक्शन में दे दो, तो पाइप थोड़ा आगे आगे भी खिसकता रहेगा इस तरफ और इस तरफ भी जाता रहेगा और ज्यादा हो जाएगी वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। ठीक, वेक्टर को, किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए ये वाली चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।